दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहां रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहां तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखती होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रह के रियल वीडियो और फोटो दिखाकर आपको बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहाँ पर मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या कुछ और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वहाँ पर भी वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चंद्रमा भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रह के कुछ चंद्रमा पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 ग्रहों का सफर। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों सालों से अनगिनत धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह बुध ग्रह की सतह से टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इस पे इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखाई देगी। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है और इसकी सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने से और वायुमंडल न होने की वजह से बुध ग्रह का तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से बुध का तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात को उसका तापमान गिरकर -146 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और मजेदार फैक्ट ये भी है, बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो बुध पर आपका वजन 38 किलो हो जाएगा। बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूर्य से ज्यादा नजदीक है, लेकिन उसके पास खुद का वायुमंडल न होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इसकी वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त में 460 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्सों को देखा जा सकता है। नासा के मुताबिक 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिसमें कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इस वजह से शुक्र ग्रह की सतह का 60% हिस्सा इन ज्वालामुखियों से निकली लावा और बाकी 4% चट्टानों से बना हुआ है। वीनस प्लेनेट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ चलना भी मुश्किल है। और अगर इंसान नंगे पांव शुक्र पर कदम रखता है तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टाने की वजह से उसका शरीर कुछ ही पल में राख हो जाएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आई है, जिसकी सतह तो हम रोज ही देखते हैं। इसलिए सीधा चलते हैं पृथ्वी के चंद्रमा पर। यहाँ इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह पर। इस प्लेनेट की सतह लाल रंग की है, इसीलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी अधिक मात्रा में आयरन और अन्य भौतिक खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल आदि के बाउंडर चलते हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -50 डिग्री रहता है। इसका अधिक तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो पहले यहाँ जल का प्रवाह होता हो और इससे धारियां बनी। मंगल ग्रह के सतह को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहाँ जीवन की बस्ती जरूर रही होगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह बेल्ट के अंदर होने की वजह से इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है।
इन चारों ग्रह की जमीन चट्टानी है। चलिए अब सोलर सिस्टम के आउटर प्लेनेट यानी कि बाहरी ग्रह पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों इस ग्रह को गैस जाइंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थ से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि जिसके अंदर 13 पृथ्वियां आ सकती हैं। इसका वायुमंडल 1/4 हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, जो हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों पृथ्वी ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि यह सौरमंडल में आने वाले बाहरी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उल्का पिंड पृथ्वी या अन्य ग्रह से टकराकर भारी तबाही मचा देगी। इसी तरह साल 1994 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन जुपिटर ने उसे अपनी ओर खींच लिया और एक भयंकर विस्फोट के बाद सब शांत कर दिया। दोस्तों बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़े से बनी हुई है। जब ये सूर्य से आने वाली प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि एक गैसीय ग्रह है, जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम और 1% अमोनिया और एथेन जैसे गैसों से बना हुआ है। इस ग्रह पर कोई ठोस जमीन नहीं है, इसीलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। जैसे जैसे शनि ग्रह के वायुमंडल में नीचे जाओगे, वैसे वैसे इसमें मौजूद हवाओं की रफ्तार तेजी होती चली जाएगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह पर बहने वाली हवा की रफ्तार 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। लेकिन किसी भी स्पेस मिशन को इस ग्रह के पास भेजा जा सकता है, लेकिन इस गैसीय गोले के ज्यादा अंदर भेजना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की जो हवाएं हैं कुछ ही सेकेंड में स्पेसक्राफ्ट की चित्रण उड़ा देंगी। तो चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का तापमान -244 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसे बर्फीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 3% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है और यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। आखिरी में सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की बात करें तो यह भी एक गैसीय प्लेनेट है और अन्य गैसीय ग्रह की तरह इसके पास भी अपने रिंग्स हैं, लेकिन इसके छल्ले काफी पतले और धुंधले हैं, इसीलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बनी इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हवाएं चलती है। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब 4 गुना और वजन में 17 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 13 चंद्रमा है, जिसमें से सबसे बड़ा मून टाइटन है, जिसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लेंसन ने खोजा था। तो दोस्तों अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो आप पृथ्वी को छोड़कर किस ग्रह पर जाना चाहेंगे और इन 8 ग्रह में आपको सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाते जाते अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खाते पीते रहिए।